Hello everyone, myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra. And dear students, आज मैं लेके आया हूं आप सभी के बीच कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के पाठ 16 प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इस वीडियो में मैंने जो पिछले बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को भी कवर किया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? दिस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप देख रहे हैं यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 25, दूसरा है 89, तीसरा है 13, चौथा है 180। तो याद रखिएगा, जो भारत में जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्रों की संख्या कुल कितनी है? 13। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाश्म ईंधन है? अब क्या होता है जीवाश्म ईंधन? जो मृत पेड़ पौधों या मृत जीव जंतुओं से ईंधन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन। जैसे हमने कोयला पेट्रोलियम के बारे में सुना, तो आपसे बात आती है कि इनमें से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है जिसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल। अब देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है लकड़ी, दूसरा है कोयला, तीसरा है पवन, चौथा है सौर ऊर्जा। तो जो कोयला है वो कैसा ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। सो ये कोयला क्या है? दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एक ग्रीन हाउस गैस है? आप देखना है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। अब देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है ऑक्सीजन गैस, दूसरा है नाइट्रोजन गैस, तीसरा है जल, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम जानते हैं ऑक्सीजन गैस तो हमें सांस के लिए चाहिए, सांस लेने के लिए चाहिए, तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रोजन गैस भी वायुमंडल में पाई जाती है 78%, ये भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब जल जो है वो तो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो तो गैस ही नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम क्या बोलते हैं? CO2। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह ग्रीन हाउस गैस है। और हमारे वायुमंडल का जो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वन शोध संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है शिमला में, दूसरा है दिल्ली में, तीसरा है मनाली में, चौथा है देहरादून में। याद रखिएगा, वन शोध संस्थान जो है वो है देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण को सुरक्षित करने और उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? कि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित भी करना है, उसका संरक्षण करना है, बचाव करना है, और उसे सुधारना है, यानी कि उसमें जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को कम करना या दूर करना, उसका सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन है। पहला है संसाधनों का कम उपयोग, जो प्रकृति में जो संसाधन है हम उसका कम से कम उपयोग करें। दूसरा है संसाधनों का पुनः चक्रण, ठीक है, इसे दोबारा हम ये कहेंगे रिसाइकिल करना। तीसरा है संसाधनों का पुनः उपयोग, इसे बोलते हैं रीयूज करना। अब चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमें देखना है कि इनमें से पर्यावरण को सुरक्षित करने और उसे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो आप देखिएगा, संसाधनों का कम उपयोग ये भी जरूरी है, संसाधनों का पुनः चक्रण ये भी जरूरी है, संसाधनों का पुनः उपयोग ये भी जरूरी है। ये सभी अच्छे तरीके हैं, तो उपरोक्त सभी दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, गंगा कार्य योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया? दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन है। 1978 में, 1992 में, 1976 में, 1985 में। तो याद रखिएगा, गंगा कार्य परियोजना जो है इसका आरंभ 1985 में किया गया। ध्यान रखिएगा, गंगा कार्य परियोजना का आरंभ कब किया गया? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? एक तो है अस्थियों को प्रवाहित करना, दूसरा है उद्योगों से निकलने वाले विषैले रसायन, तीसरा है गंगा के जल में नहाना और कपड़े आदि धोना, और चौथा है उपरोक्त सभी। अब हम जानते हैं गंगा नदी का जल धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है, तो इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? अस्थियों को प्रवाहित करना, हम जानते हैं हमारे भारत के अंदर गंगा नदी में अस्थियों को प्रवाहित करने का प्रचलन है, इसमें ये तो है ही है। उद्योगों से निकलने वाला विषैले रसायन,
अब गंगा नदी के पास जितने भी उद्योग हैं वे सभी अपने विषैले रसायनों को गंगा के जल में प्रवाहित कर देते हैं। तीसरा है गंगा के जल में नहाना और कपड़े आदि धोना। जो लोग गंगा नदी के आसपास रहते हैं वो वहां पर नहाते भी हैं और कुछ जो हैं लोग उसमें अपने कपड़े भी धोते हैं, तो ये भी एक कारण है। तो इसका मतलब गंगा नदी के प्रदूषण के कारण कौन से हैं? तो आप देखिएगा ये तीनों ही कारण क्या हैं? गंगा नदी के प्रदूषण के कारण हैं। तो बोथ सभी दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ वन उत्पादन नहीं है, अर्थात वनों से उत्पादित नहीं होता? यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है चंदन की लकड़ी, दूसरा है इमारती लकड़ी, तीसरा है कागज, चौथा है प्लास्टिक। अब देखेंगे चंदन की लकड़ी है, इमारती लकड़ी है, ये दोनों तो डायरेक्टली वनों से ही मिल रहे हैं। उसके अलावा कागज जो है यह भी क्या है, वन उत्पादन है क्योंकि लकड़ी से बनता है। और जो प्लास्टिक है यह क्या है, मानव निर्मित पदार्थ है, यह वनों से उत्पन्न नहीं होता। तो प्लास्टिक जो है यह एक वन उत्पादन नहीं है। सो प्लास्टिक क्या है, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, चिपको आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल के किस गांव में और कब हुई? द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो देखिएगा 4 ऑप्शन है। 1980 श्रीनगर में, 1985 शिमला में, 1970 रैनी में, 1990 देहरादून में। तो आप देखिएगा सबसे पहले तो बात आती है कि श्रीनगर को देखिए, तो श्रीनगर तो जम्मू कश्मीर में है, जबकि गढ़वाल तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, इसलिए ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऐसे ही शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन गढ़वाल हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो ये भी तो नहीं है। अब 2 ऑप्शन बचे, 1970 रैनी में और 1990 देहरादून में। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है 1970 में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में हुई। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन पॉलिसी कब बनाई गई व लागू की गई? राष्ट्रीय वन पॉलिसी को कब बनाया गया और उसे लागू कब किया गया? देखिएगा ऑप्शन क्या है, 1976 में, 1988 में, 1992 में, 1947 में। तो याद रखना है जो राष्ट्रीय वन पॉलिसी है वह 1988 में बनाई गई, उसे लागू किया गया। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वो गंगा कार्य परियोजना का था। तो याद रखना गंगा कार्य परियोजना जो है वह 1985 में शुरू की गई और राष्ट्रीय वन पॉलिसी कब बनाई गई और लागू की गई, 1988 में। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। And this is all about our today's video. Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.